आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक खातून डकैत बनी, कश्मीर की पुलिस का प्रोफेशनल बिहेव और अवामी रद्द-ए-अमल। इन 3 पॉइंट्स पे आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स एक वाक़े से रिलेटेड है और वो वाक़ा कल मुजफ्फराबाद रेड़ा के मुकाम पर पेश आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा माजिद अनवर। कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रेड़ा मुजफ्फराबाद के मुकाम पर पेश आया। एडवोकेट इरशाद अपनी फैमिली के साथ सफर कर रहे थे। रेड़ा के मुकाम पर एक मर्द और खातून उनकी गाड़ी को ये कहकर रोकते हैं कि उन्हें लिफ्ट दी जाए कि उनका बाइक खराब हो गया है। एडवोकेट इरशाद अपनी गाड़ी रोकते हैं, नौजवान आगे बढ़ता है और एक तेज दार आला उनकी मासूम बेटी की गर्दन पर रख देता है। एडवोकेट इरशाद मजम्मत करते हैं और इस दौरान वो जख्मी हो जाते हैं। मजम्मत होती है, हल्ला गुल्ला होता है और वो मर्द और खातून भागना शुरू हो जाते हैं। मकामी लोग भी जमा हो जाते हैं और पुलिस को भी इत्तला कर दी जाती है। मकामी लोगों ने मर्द और खातून को तशद्दुद का निशाना भी बना दिया और इन दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इन दोनों के खिलाफ एफआईआर होती है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। ये इस वाक़े के हवाले से एक मुख्तसर इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं उन 3 पॉइंट्स की तरफ जो कि हमने इब्तिदा में आपको बताया। पहला पॉइंट कि वो खातून कैसे डकैत बनी। सबसे पहले आप ये छोटी सी वीडियो देखिए। गरीबी की मारे से लेटे, फिर काम नहीं होता था, गरीबी, गुर्बत, भूख, प्यास की वजह से मैं पहले से भी ये नहीं, काम कर पहले रही नहीं है। किया। पहले आप बेशक पहली बार आए, मैं अपनी सच्चाई के साथ कहती हूँ, अपनी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, क्योंकि मैंने अपनी बच्ची के पास जाना है और मैं अपनी बच्ची की खातिर जो मैंने कुछ बोला सच्चाई ही बोली। मैं बेचारी में गुर्बत के मारे हमने ये मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है, गुर्बत के मारे के बताना। इस वीडियो में वो खातून कह रही है कि गुर्बत, अफलास और बेरोजगारी के हाथों मजबूर होकर उन्होंने ये स्टेप उठाया। उनकी एक मासूम सी बेटी है जो कि भूखी है, उनके पास वसाइल नहीं है, यानी कि गुर्बत और अफलास ने उसे डकैत बना दिया। ये उस खातून की कहानी है, ये उस खातून का बयान है जो कि उसने पुलिस की कस्टडी में दिया। अब बात करेंगे अवाम के रद्द अमल पर कि इस दौरान, इस वाक़े के दौरान अवाम ने क्या किया। अवाम जमा हो जाती है, लड़का दरिया की तरफ भागता है नीचे वाली साइड पे और लोग उसके पीछे जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसके मारपीट की जाती है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और वो उसे जख्मी कर दिया जाता है और फिर वहां से उसे रोड पे लाया जाता है। ये उस जो नौजवान मुलजिम था जिसका नाम आकिल अब्बासी बताया जाता है, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन जो सामने आई, जो वीडियोस सामने आई, और यहाँ पे अवाम का उस औरत के साथ भी सेम ऐसा ही बिहेव रहा। औरत को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसे भी ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया जाता है, उसे भी टॉर्चर किया जाता है, दोनों मियाँ बीवी को टॉर्चर किया जाता है। उस औरत और मर्द ने क्राइम किया, उनकी सजा कानून के मुताबिक जो बनती है वो उन्हें दी जाए। लेकिन अवाम का बिहेव जिस तरह था, जिस तरह वहां पे मौजूद मकामी लोगों ने उनके साथ बिहेव किया, वो किसी भी तरह इंसानियत के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता। हमें इस्लाम ये नहीं सिखाता कि हम किसी के ऊपर इस तरह तशद्दुद करें। अब हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट था पुलिस के प्रोफेशनल रवैये के ऊपर कि पुलिस ने वहां पे क्या किया। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, पुलिस का एक मुलाजिम उस खातून को हाथ से पकड़कर खींचते हुए गाड़ी की तरफ लेके जाता है। तो प्रोफेशनल अंदाज देखें, ना उसने बेल्ट पहना हुआ है, ना ही उसने जूते पहने हुए और ना ही उसने कैप पहनी हुई है, और ऐसे लगता है कि वो कहीं सो रहा था, वहां से उठ के आया है और आके उसने एक मुलजिम को पकड़ कर वो ले गया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक खातून को इस अंदाज से ज़द-ओ-ख़ौफ़ करते हुए खींच के लेके जाना और एक प्राइवेट गाड़ी में बैठा के उसके साथ बैठ के उसको कहीं किसी चौकी पे शिफ्ट करना, क्या ये कानून इस बात की इजाजत देता है?
کیا اخلاقیات، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن اس پولیس کے ملازم نے وہاں پر اس کے ساتھ انسانیت والا رویہ اختیار کرنے کے بجائے ایک گھٹیا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ ملزم ہیں، انہوں نے کرائم کیا، لیکن اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر تشدد کریں۔ یہ بھی ایک کرائم ہے کہ جو عوام نے ان کے ساتھ کیا۔ انہوں نے ایک کرائم کیا، اس کے اوپر دوسرا کرائم ہوا۔ پہلا کرائم یہ ہوا کہ انہوں نے ایک گاڑی روکی، گاڑی روک کر انہوں نے گاڑی لوٹنے کی کوشش کی، اس فیملی کو ہراساں کیا، اس فیملی کو زخمی کیا۔ یہ بہت بڑا کرائم ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے، ان دونوں کو اس کی سزا ہونی چاہیے، ان دونوں میاں بیوی کو اس کی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عوام نے ان کی پٹائی کی، عوام نے ان کے اوپر تشدد کیا، عوام نے ان کی انسلٹ کی، عوام نے ان کو زد و کوب کیا۔ اس کے بعد پولیس کا ملازم ان پروفیشنل انداز میں اس لڑکی کو گرفتار کر کے لے کے گیا ہے، اس لڑکی کو کھینچ کے وہ گاڑی میں بٹھا رہا ہے، اور وہاں پہ لیڈی کانسٹیبل ہونی چاہیے۔ کیا یہ کرائم نہیں ہے؟